अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पंजाब दा मुंडा। टाइम हो गया 7:23 का। अभी तक अजहर भाई सो रहे हैं। व्लॉग स्टार्ट मैंने कर दिया, आगे कंटिन्यू वो करेंगे। अच्छा व्यूवर्स, मैं उठ गया हूँ और टाइम जो हो रहा है पूरे 11 का टाइम है। ठीक है, रात को सही तरीके से नींद नहीं आई, जिसकी वजह से मैं सुबह जो है नहीं उठा। मतलब अभी 10:30 बजे उठा हूँ, फ्रेश होते हुए अभी 11 हो गया। ठीक है, तो व्यूवर्स, एक अनोखी कहानी, एक अनोखी दास्तान जो मेरे साथ पेश आती रही है शुरू से, लेकिन तकरीबन 1 साल से मेरे साथ ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो आपको भी सुन के अजीब लगेगा, लेकिन मेरे साथ इस तरह के मामलात और इस तरह की चीज़ें जो हैं हमेशा मेरे साथ पेश आती हैं। ठीक है, तो मैं अभी जो है आम के दरख्तों के बीच में आ गया हूँ। ठीक है, ये आम के दरख्त हैं। जो यहाँ पर आने की जो है एक मेन वजह है, एक मेन जो है वो रीज़न है। ऐसे मैं इनके बीच में नहीं आया। ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ कि ये वाला घर जो है मेरा है, और जिस बंदे के ऊपर कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये वाला घर जो है उस बंदे का घर है। ठीक है, तो व्यूअर्स, हुआ ये है कि उस बंदे का जब इंतकाल हुआ था तो कुछ ऐसा ही हुआ था जो कि मैंने रात को ख्वाब में देखा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है, रात को मैंने ख्वाब में क्या देखा है, किस तरह का मसला जो है मेरे साथ पेश आया है। अच्छा व्यूअर्स, रात को तकरीबन ब्लॉग अपलोड करते हुए मुझे काफ़ी टाइम लग गया। मैं सोया हूँ तकरीबन कोई 1-1:30 का टाइम हो रहा था। ठीक है, तो मैं सो गया। ठीक है, मैं सोया और मैंने जो चीज़ बता रहा हूँ टोटल ये ख्वाब है, इसमें कोई मतलब हुआ रियल में ही ऐसा था। जब पहले उस बंदे का इंतकाल हुआ था बिल्कुल वैसा हुआ था, और जो मैंने रात को ख्वाब में देखा। ठीक है, तो हुआ ये है व्यूअर्स कि मैं रात को सोया हूँ 1-1:30 बजे। ठीक है, तो मैंने ख्वाब में देखा कि एक जो है यहाँ पर कपड़े सुखाने के लिए गांव देहात में तारें वगैरह बांधी जाती हैं, और वहाँ पे कपड़े जो है उनके ऊपर सुखाए जाते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स, मैंने देखा कि तार के ऊपर ना एक कौवा आकर बैठा है। ठीक है, कौवा वहाँ पर आकर बैठा तो वो कौवे आवाज़ निकालने, उसने अजीब अजीब सी आवाज़ निकालना स्टार्ट कर दी। मेरी वहाँ पर आँख खुल गई। जैसे मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि हम बाहर सो रहे थे। ठीक है, एक चारपाई पे मैं सो रहा था, साथ चारपाई पड़ी थी अम्मी सो रही थी। ठीक है, तो मैंने देखा कि अम्मी वहाँ पर चारपाई पे नहीं है। मैंने अपनी सिस्टर से पूछा कि अम्मी कहाँ चली गई हैं, अम्मी मेरे साथ सो रही थी, तो अम्मी अब नहीं है, तो अम्मी कहाँ गई हैं। ठीक है, जिस तरह पूछते हैं बंदा कि नहीं है घर पे तो कहाँ चला गया। तो मेरी सिस्टर मुझे कहती है कि अम्मी जो है घर पर नहीं है। मैंने पूछा क्यों, अम्मी कहाँ चली गई हैं? तो वो कहती है कि जो बराबर वाला बंदा नहीं था, हमारे घर के पीछे रहते थे जो, तो उसका हुआ है इंतकाल। ठीक है, तो उसका इंतकाल हुआ तो अम्मी लोग वहाँ पर चले गए। उसके बाद मैं मतलब ये बात सुन के मैं सो गया। ठीक है, जैसे मैं सोया तो फिर मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैंने जो है ये टोटल जो शुरू से बता रहा हूँ ये है ख्वाब। तो मैंने देखा कि उस बंदे का जनाजा हो रहा है, उसको हम दफनाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, हमने उसका जनाजा हुआ। ठीक है, जनाजा पड़ा, हम उसको दफनाने के लिए आए। ठीक है, दफनाने के लिए कब्रिस्तान जाते हैं, लेकिन जो मैंने ख्वाब में देखा, मैंने देखा कि उस बंदे को हमने इस आम के नीचे जो है दफनाया है। ठीक है, मेरे घर से तकरीबन वो सामने उस तरफ मेरा घर है, मैं आपको दिखा दूं कि ये सामने गेट जो है मेरे घर का है। ये एक आम छोड़ के दूसरा छोड़ के इस तीसरे आम के नीचे उस बंदे को हमने दफनाया है। ठीक है, जब उस बंदे को हमने दफना लिया तो सब लोग वापस जाने लगे। ठीक है, मैं भी वापस आया। तकरीबन काफ़ी सारे बंदे वहाँ पर खड़े हुए थे और मैं भी खड़ा हुआ था। काफ़ी सारे लोग जो है वो बहुत दूर दूर तक खड़े हुए थे। मैं जो है कब्र से तकरीबन मेरा कोई 1 मिनट के फासले पे खड़ा हुआ था। बाकी जो है वो काफ़ी दूर खड़े हुए थे, लेकिन मैं जो है मतलब कब्र के नज़दीक खड़ा हुआ था। तो मैंने देखा कि कब्र हिल रही है। मैंने कब्र को हिलते हुए देखा जब, तो मतलब बाकियों ने भी देखा, बाकी जो है वो भाग गए, लेकिन मैं वहाँ से नहीं भाग पाया। ठीक है, मुझसे भागा ही नहीं जा रहा था। ख्वाब में था मैं, तो मैंने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ भागने की, लेकिन ख्वाब में मुझसे भागा नहीं जा रहा था। उसके बाद ये हुआ कि वो बंदा निकला। उस बंदे ने कफन की गिठान बांधी हुई थी, वो उसने सर पे रखी, कब्र से निकला और मेरे पीछे भागने लग गया। जैसे वो मेरे पीछे भागा
तो मैंने ये किया कि मैं जो है वहाँ से मतलब भागा, ठीक है। मैं वहाँ से भागा और मैं जो है हमारे घर से तकरीबन नहर है, नहर, तो मैं आपको वैसे दिखाऊंगा, वैसे लोकेशन मैं वहाँ पर भी जाऊँगा जहाँ पर मैं वहाँ से बचा, जहाँ पर मैं पहुँचा, जहाँ तक वो मुझे लेकर गया और मेरी आँख खुली। तो मैं वहाँ से निकला, ठीक है। वो सारे बंदे भाग गए, मैं भी भागा। जैसे मतलब मैं यहाँ से भागा और मैं निकला नहर की तरफ। तो बाकी बात जो है मैं नहर पर पहुंचकर लोकेशन के साथ आपको बताता हूं और मैं ये बताऊंगा कि इस रास्ते से गया और वहां पे मैं जाके बचा और मैंने अपनी जान छुड़ाई। अच्छा व्यूअर्स, तो फिर जिस रास्ते से हम लोग गए, मैं भागा, वो बंदा मेरे पीछे लगा, ठीक है। उस रास्ते पर मैं जा रहा हूँ, ये वो रास्ता है, ठीक है। और सामने उस तरफ हम जाएंगे जहाँ पर मैं बचा, जहाँ तक आखिर वो मेरे पीछे आया, ठीक है। तो हुआ ये कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर जो है मेरे मुझे बचाने वाले कौन थे, वहाँ पर कौन कौन मौजूद था और मैं किस तरह से बचा, वहाँ पर पहुँच के आपको बताऊँगा व्यूअर्स। तो मैं जो है मेन लोकेशन पर पहुँच चुका हूँ, जहाँ पर मैं जहाँ तक वो बंदा मेरे पीछे आया और जहाँ पर मैं बचा उससे। हुआ ये कि जब मैं यहाँ से भागता हुआ आया, वो बंदा मेरे पीछे था, ठीक है। जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे जो है मौजूद थे। नहर में पानी चल रहा था, वो अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए और यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर मेरे अब्बू भी मौजूद थे, ठीक है। मेरे अब्बू की डेथ को तकरीबन मेरे अब्बू के इंतकाल को 1 साल हो गया और उस बंदे के इंतकाल को तकरीबन कोई 7 से 8 साल हो गए, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो काफ़ी सारे बंदे थे और अब्बू भी साथ थे, जो कि यहाँ पर मौजूद थे, इस जगह पर मेन लोकेशन पर ही मौजूद थे, ठीक है। तो व्यूअर्स, उसके बाद जो है वो बंदा आया, उसने मैंने अब्बू को आके बताया कि अब्बू ये जो है मेरे पीछे पड़ गया। और उसने अब्बू ने उससे पूछा कि तुम्हारी क्या डिमांड है। तो उसने अब्बू को कहा कि मुझे जो है 300 रुपये दे दो तो मैं आपके बेटे को बख्श दूंगा, वरना मैं इसको कभी ज़िंदगी में नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। हालांकि हम व्यूअर्स, मेरा उसके साथ कोई लेन देन कुछ भी नहीं था, मैं तो बहुत ज़्यादा छोटा था और मुझे तो उसकी अभी शक्ल भी उसकी जो है सही तरीके से याद नहीं है, बस मुझे थोड़ी थोड़ी सी याद है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर अब्बू आए, अब्बू ने मेरी जान छुड़ाई, ठीक है। तो उसके बाद व्यूअर्स आप भी मुझे बताएंगे और मैं किसी और से भी मशवरा करूँगा, ठीक है। तो एक आध बंदे को वैसे मैंने बताया भी है, तो उसने मुझे ये कहा है कि तुम जो है उसके कब्रिस्तान पर, उसकी कब्र पर जाओ और फातिहा खानी पढ़ो और देखो कि उसकी कब्र मतलब खराश फराश कब्र सही है या कहीं से टूटी हुई है या मतलब किस तरह की सूरत हाल है। तो चलते हैं कब्रिस्तान, क्योंकि बड़ों ने कहा है, बड़ों का मशवरा है तो बात माननी पड़ेगी। कब्रिस्तान चलते हैं, कब्रिस्तान चल के कब्र की सूरत हाल देखेंगे, फातिहा खानी पढ़ेंगे, तो उसके बाद देखेंगे भाई क्या होता है कब्रिस्तान की सूरत हाल को देख के। अच्छा व्यूवर्स, मैं मौजूद हूँ उस बंदे की कब्र पर जिसको मैंने ख्वाब में देखा, ठीक है। तो मैंने देखा कि इस कब्र की सूरत हाल बिल्कुल ठीक है। तो इंशाल्लाह अपना सदका निकालूंगा। सूरत फातिहा पढ़िए व्यूवर्स। जब से ख्वाब देखा है तो उस वक्त से बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो रही थी, इस वजह से मैं कब्रिस्तान पर आया, उस कब्र पर मौजूद हूँ मैं और मैंने फातिहा खानी पढ़ी और चलते हैं घर। अब ये ख्वाब वगैरह होते हैं, ये इंसान का वहम होता है, ये सब कुछ भी नहीं होता, ये मुझे चाचू ने कहा। अच्छा व्यूवर्स, तो जैसे मैंने आपको दिखाया था, मैं कब्रिस्तान गया, कब्रिस्तान पर मैंने फातिहा खानी पढ़ी, अपना सदका निकाला, दुआ वगैरह की। तो ख्वाब हैं, आते रहते हैं, कोई इशू नहीं है, ख्वाब का इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। मैंने बताया घर वालों को तो घर वालों ने मुझे कहा था कि तुम कब्रिस्तान चल जाओ, मैं कब्रिस्तान भी गया। तो उसके बाद जब मैं वापस आया तो मतलब पूरा दिन मतलब रात को नींद नहीं आई ख्वाब की वजह से। उसके बाद जब आँख खुली मैं नहीं सोया, ठीक है। तो अभी जो है तकरीबन टाइम हो रहा है 11 का। जब कब्रिस्तान से आया, लेट गया, उसके बाद जो है मगरिब की नमाज़, फिर उसके बाद तराबियाँ वगैरह पढ़ी। तो अभी फ़ारिग हुआ हूँ, टाइम 11:15 का हो रहा है। तो यहीं पे करते हैं ब्लॉग को एंड। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा और मुझे एक चीज़ भी आप बताएंगे कि भाई आपको कभी इस तरह आपके साथ कोई वाक़या हुआ है या आपका कोई करीबी इस तरह का किसी का इंतकाल हुआ हो, फिर वो इस तरह ख्वाब में आए जिस तरह मेरे साथ हुआ। अच्छा व्यूवर्स, अक्सर मुझे ख्वाब वगैरह पहले आते थे, इस तरह की चीज़ें होती थी, फिक्स यही चीज़ जो मैंने आपको बताई है मेरे साथ मतलब पहले होती थी। 1 साल से ये काम जो है मेरे साथ नहीं हुआ, ये चीज़ मेरे साथ जो है रिपीट नहीं हुई। 1 साल बाद दोबारा जो है मेरे साथ ये चीज़ रिपीट हुई है। तो अगर आपके साथ भी इस तरह की चीज़ें पेश आती हैं और अगर इसका कोई हल है तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। उम्मीद करूँगा आपको मेरा जो है ब्लॉग पसंद आएगा। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर ब्लॉग बआसानी आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।